दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप कुछ दिन के लिए अपने घर से बाहर गए और जब आप वापस आए तो आपके इन्वर्टर की बैटरी फुल डिस्चार्ज हो गई और बाद में आपको उसे रिचार्ज कराना पड़ा। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है और आप इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं ना, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और फैमिली फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जिससे कि आपको अपनी इन्वर्टर बैटरी को रिचार्ज नहीं करवाना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और बिल्कुल रॉ फुटेज में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने एक इन्वर्टर बैटरी प्रॉपर जो टेस्टिंग इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पर लगा रखे हैं और इसी के थ्रू मैं आपको प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है ना वो देने वाला हूँ विद लाइव प्रूफ। तो देखो, होता क्या है, जब भी हम घर से बाहर जाते हैं ना लंबे टाइम के लिए, मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ लंबे टाइम के लिए, तो उस टाइम पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने एमसीबी जो कि मेन सप्लाई है घर की, ग्रिड सप्लाई, उसको शट ऑफ कर देते हैं फॉर सेफ्टी रीज़न, जो सही भी है। बट उस टाइम पर होता है क्या है, जैसे आप अपनी एमसीबी को ट्रैप करते हैं ना, तो जो इन्वर्टर है ना वो यूपीएस मोड पर एक्टिव हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग एमसीबी को ऑफ कर देते हैं बट इन्वर्टर के इस बटन को ऑफ नहीं करते। तो उससे होता क्या है, आपका जो इन्वर्टर है ना वो यूपीएस मोड के ऊपर एक्टिव हो जाता है, जो सेम चीज़ मैंने यहाँ पर की हुई है। अभी मैंने इस इन्वर्टर को मेन सप्लाई से शट ऑफ किया हुआ है और जैसे ही मैंने शट ऑफ किया तो ये यूपीएस मोड पर एक्टिव हो गया है। अब इससे होता क्या है कि जैसे आप मेन सप्लाई को कट ऑफ करते हो, इन्वर्टर तो अपना काम करने के लिए रेडी हो चुका है और जब ये रेडी हो जाता है तो आप अगर कोई भी सप्लाई यूज़ नहीं कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी यूज़ मत करो, बट जो इन्वर्टर है वो कुछ एम्पेयर से बैटरी को डिस्चार्ज करता रहता है और वो सेम चीज़ आप अभी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। एक मैंने मीटर यहाँ पर लगाया हुआ है और एक मीटर यहाँ पर लगाया हुआ है, आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ में ये समझाने के लिए। ऑल्दो मैंने ये इन्फॉर्मेशन शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर एक दो बार दी हुई है, बट मैंने सोचा एक लॉन्ग वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने मेन सप्लाई को शट ऑफ किया, इन्वर्टर यूपीएस मोड पर एक्टिव हो चुका है और ये सेम एग्जांपल आप अपने साथ भी लगाकर चेकआउट कर सकते हो कि आपने एमसीबी को शट ऑफ किया, इन्वर्टर आपका यूपीएस मोड पर एक्टिव हो गया है और इस टाइम पर हो क्या रहा है, मैंने लोड कुछ भी नहीं चलाया हुआ बट स्टिल जो इन्वर्टर है वो बैटरी को 1.2 एम्पेयर से डिस्चार्ज कर रहा है। यानी कि अगर आप इस वाले मीटर पर चेकआउट करोगे तो यहाँ पर ये फुल एक्यूरेसी के साथ में दिखाता है, इसमें 0.1 एम्पेयर के आसपास जो डिफरेंस है वो मुझे देखने के लिए मिलता है। बट यहाँ पर अगर मैं चेकआउट करूँ तो 1.36 एम्पेयर जो है वो ये ले रहा है, यानी कि इन्वर्टर जो है बैटरी को 1.36 एम्पेयर से बिना किसी लोड के डिस्चार्ज कर रहा है और इसी को हम नो लोड जो डिस्चार्ज है वो भी कहते हैं कि भाई जब हमारा इन्वर्टर से हम कुछ भी नहीं चला रहे हैं तो इन्वर्टर बैटरी को कितने एम्पेयर से डिस्चार्ज कर रहा है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो जो कि है 1.36 एम्पेयर। यानी कि मैंने लोड कुछ नहीं चला रखा बट उसके बावजूद भी इन्वर्टर बैटरी को कॉन्टिन्यूसली 1.36 एम्पेयर से डिस्चार्ज करे जा रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे 1.36 एम्पेयर से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, बट फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब आप इसे वॉट्स के अंदर कन्वर्ट करोगे ना तो क्लोज टू ये 36.1 वॉट से बैटरी को डिस्चार्ज कर रहा है। तो अगर आपकी बैटरी, मान लीजिए कि आपने एक 150 एच की बैटरी लगा रखी है जो कि 1800 वॉट की बैटरी है, तो आप सोच के देखिए कि कॉन्टिन्यूसली 36 वॉट्स जो हैं वो डिस्चार्ज हो रहे हैं बैटरी से, जिस वजह से लॉन्ग स्पैन के अंदर अगर आप लंबे टाइम के बाद अपने घर वापस आते हो तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। और यही वो कारण है कि आपकी बैटरी जब आप घर से वापस आते हो ना तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। और ये ज़्यादातर एग्जांपल्स ना और जो चीज़ें हैं वो लोग यहाँ पर ज़रूर रिलेट कर पाएंगे जिनका होम टाउन अलग है और वो यहाँ पर रहते हैं। तो जब वो होम टाउन जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं ना तो उनकी बैटरी बिल्कुल डीप डिस्चार्ज हो जाती है और इस कंडीशन की वजह से ना आपकी बैटरी डिस्चार्ज ही नहीं बिल्कुल डीप डिस्चार्ज हो जाती है। और एज अ डीलर मैंने भी काफ़ी बार देखा है और साइट विजिट्स की हैं कि जो कस्टमर्स की बैटरी है ना उसके अंदर सिर्फ 1 वोल्ट रह जाती है, यानी कि 12 वोल्ट की बैटरी है और डीप डिस्चार्ज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो 1 वोल्ट हो जाती है और आपके इन्वर्टर से भी वो चार्ज नहीं हो पाती। और उसके बाद आपको जो बैटरी डीलर्स होते हैं तो उनको आपको बुलाकर उसको बड़े चार्जर से चार्ज करवाना पड़ता है। तो अगर आप
होम टाउन जा रहे हैं या फिर अपने घर से लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं, तो क्या सॉल्यूशन है अब वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो आपको करना क्या है, जैसे आप अपनी एमसीबी को शट ऑफ कर देते हैं ना, तो उसके बाद में आपको इन्वर्टर का जो ये बटन होता है फ्रंट के अंदर, उसको भी आपको शट ऑफ करना है। अब आप लोग कहेंगे इससे होगा क्या, इससे फर्क पड़ेगा, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर मीटर्स लगाए हुए हैं आपको एक बेटर इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो जैसे ही मैंने यहाँ से इसको शट ऑफ किया, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो जो डिस्चार्जिंग हो रही थी कॉन्टिन्यूअस, वो बिल्कुल बंद हो चुकी है और यहाँ पर 0.0 आ चुका है। एक बार मैं अगेन ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैंने इसको एक्टिव कर दिया है और एक्टिव करते ही वापस से 1.2 एम्पेयर से बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। तो अब जैसे ही मैंने इसको ऑफ किया, यहाँ पर 0 हो चुका है और वो सेम चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। अब हमारी बैटरी जो है मिली एम्पेयर में डिस्चार्ज हो रही है, यानी कि ना के बराबर। तो अगर आप होम टाउन जा रहे हैं अपने, तो अपनी बैटरी को बचाने के लिए आपको इन्वर्टर को यहाँ से ऑफ करना है, जिससे कि आपकी जो बैटरी है वो डीप डिस्चार्ज में नहीं जाएगी और आपको जो चार्जिंग है वो नहीं करवानी पड़ेगी। देखो अगर आप 1-2 महीने के लिए जा रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप एक ऐसी कंडीशन में जा रहे हो कि आप 6 महीने 8 महीने के बाद आ रहे हो, आपने बैटरी कुछ ऐसी जगह लगा रखी है, तब तो आपको ज़रूर चार्ज कराने की ज़रूरत पड़ेगी। बट हाँ, अगर आप ऐसी चीज़ें कर दोगे, इसके बटन को ऑफ कर दोगे, तो आपकी बैटरी शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर बिल्कुल भी डिस्चार्ज नहीं होगी। तो ऐसा करके अपनी बैटरी की जो चार्जिंग कॉस्ट है वो आप बचा सकते हो। और उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज आ पाई होगी इस चीज़ से रिलेटेड और आप लोगों को एक सॉल्यूशन मिल चुका होगा। और ये चीज़ वो लोग ज़रूर रिलेट कर पाएंगे जिनके साथ ऐसा हो चुका है। अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और फैमिली फ्रेंड्स के साथ में अभी शेयर कर दो, क्योंकि ये वीडियो उनके पैसे ज़रूर बचा सकती है। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।